हरे कृष्णा। मैं भूमिका पोरवाल आप सभी का वात्सल अमृत इस्कॉन नोएडा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पार्श्व एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को स्नान दान आदि के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में दो एकादशी व्रत आते हैं और हर माह की एकादशियों का अपना अलग महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं और इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। धार्मिक कार्य, भक्ति आदि के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, सावन, भादो और अश्विनी यह चारों मास धार्मिक रूप से चातुर्मास या चौमास के रूप में जाने जाते हैं और ऋतुओं में यह काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते हैं और देवउठनी एकादशी को ही जागृत होते हैं। लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है जब देव देवेश्वर श्री विष्णु जी करवट लेते हैं। यह समय होता है भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्ष एकादशी किस नाम से विख्यात है। तो ये एकादशी परिवर्तनीय एकादशी के नाम से विख्यात है। परिवर्तनीय एकादशी को वामन अथवा पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी तथा परिवर्तनीय एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार पूछा कि हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत की करने की क्या विधि है और इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया विस्तार पूर्वक आप मुझको बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के केवल महात्म को श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से अधिक फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान को कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप रहते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने साक्षात ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवसार अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं ओर करवट बदलते हैं, इसलिए इसको पार्श्व अथवा परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनका समाधान करें। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे जनार्दन, हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से आप करवट लेते हैं? हमें चातुर्मास का पालन किस प्रकार करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय बाकी लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? स्वामी, मेरी सारी शंकाएं कृपया दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नाम का एक महाप्रतापी और महातेजस्वी राजा था। वह मेरा बहुत ही बड़ा भक्त और दानी था। बलि सदैव सत्य वचन बोलता था तथा ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा आतुर रहता था। राजा बलि हमेशा धर्म के कार्य तथा यज्ञ और तप आदि किया करता था। महापराक्रमी होने के कारण उसने पाताल तथा पृथ्वी लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और देवताओं के राजा इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया था और उनके स्थान पर स्वर्ग लोक पर राज्य करने लगा था। इस कारण
इंद्रदेव अन्य देवताओं सहित मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे सहायता के लिए प्रार्थना की। उनके कल्याण के लिए मैंने यह वामन रूप धारण किया और एक लीला रची। लीला के अनुसार मैंने अपने पांचवें अवतार वामन यानी कि एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह रूप धारण कर मैं राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गया। बलि के पास पहुंचकर मैंने उससे 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे भी अधिक मांगने की मुझसे विनती की, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना मुझे 3 पग भूमि दान में दे दी। और फिर तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल और दूसरे पग में आकाश के साथ साथ सातों लोकों को ले लिया। और तीसरा पग रखने के लिए जब मैंने उससे जगह मांगी, तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक मेरे आगे कर दिया। फिर मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा, तो उसके प्रभाव से राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। बलि के सत्य वचन और मेरे प्रति निष्ठा से खुश होकर मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं सदैव उनके साथ रहूंगा। इसी एकादशी के दिन वामन देव का विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास स्थान पर हुई और मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयनी एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रा अवस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर किसी को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हम सभी को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इन एकादशी के व्रत के पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके अहंकार का नाश होता है। अंत में मनुष्य सद्गति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत के अतिरिक्त भगवान हरि नाम संकीर्तन से बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्र अनुसार श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाठ सेवन आदि भक्ति के 9 अंग हैं। सभी में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए एकादशी पर रात को प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुननी चाहिए। तो आइए हम सभी भी मिलकर पार्श्व एकादशी के व्रत को संपन्न करें। इस दिन अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें और नाम संकीर्तन को कर स्वयं को भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। हरे कृष्णा।